12 अक्टूबर की रात करीब 9 साढ़े 9 बजे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित गुट के नेता जियाउद्दीन उर्फ बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि उन्हें 3 गोलियां लगी थीं। यही संख्या उनके हमलावरों की भी बताई गई। पुलिस ने कहा कि हमले को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थे। बाद में मामले में एक आरोपी और बढ़ गया और संख्या कुल 4 हो गई। 2 संदिग्धों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपी हैं 23 साल का गुरमेल बलजीत सिंह जो हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा धर्मराज राजेश कश्यप जिसकी उम्र का पता नहीं चल पा रहा। धर्मराज उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि धर्मराज की उम्र 19 साल है, जबकि धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है। इसी बीच आज तक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आधार कार्ड में धर्मराज 21 साल का मालूम पड़ता है। अब कोर्ट ही तय करेगा कि धर्मराज आखिर में है कितने साल का। मगर धर्मराज के ही गांव से एक अन्य संदिग्ध भी आता है। यही है हमले का तीसरा आरोपी। नाम है शिवा कुमार गौतम। बहराइच के गंडारा गांव से आने वाले शिवा कुमार गौतम के परिवार वालों का भी बुरा हाल है। मां ने बताया कि शिवा भंगार यानी कबाड़ का काम करता था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे का इतने बड़े केस में नाम कैसे आ गया। इसी बात को लेकर आज तक के पत्रकार कुमार अभिषेक ने बहराइच स्थित शिवा के गांव गंडारा पहुंचकर उसकी मां से बातचीत की। इसी गांव में शिवा के घर पर हैं और ये उनका घर है। बिल्कुल गरीब परिवार है ये। और एक इस परिवार में इनकी मां हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। पिता को थाने बुलाया गया था, पूछताछ हुई है। आखिर कौन है शिवा, कैसे इस तरीके से इस बड़े हत्याकांड से जुड़ा है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। तो बेटा आपका इस शूटिंग में, गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला। हमका यही पता है कि पूना गए हैं, भंगार के काम करत रहा है होलिन के 8 दिन बाद में, और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला किसी तरह? कोई मामला नहीं हुआ भैया। ना हम बात मानी जाए, गाँव टोलम कोई से पूछ लीन जाए, यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहा है। ना हमका विश्वास रहा कि यू कांट में यू हुई। जब आप लोग सवेरे से बहुत लोग आवे लागे हमरे उलझन सवार होगा, बीपी मरीज रोवत रोवत नहीं समझ में आवा हमरे कुछ। हमका नहीं विश्वास रहा कि यू हुई कांट करिए। तो कितने समय से वो पुनः रह रहा था? अभी हाल में गया या पहले से रहता था? अभी बाद पूनम होलिन बाद से, मार्च से। और वहाँ करता क्या? कोई भंगार के काम है भाई, हरीश के दुकान पर। यही हम जाने रहे। बातचीत होती थी आपकी? हाल में बात हुई? कही था 8 रोज पहले बात हुआ। हरीश सनी गईन कहा कि तनी हमका नंबर दे दो, शिवा के कहीं नंबर नहीं है। तो हमका तो हमसे बात कराई दो। तो हरीश बात करवाए न। तो क्यों आपके पास क्यों नहीं नंबर? आपका तो बेटा है, उसके पास नहीं रहा। हमारा नंबर मोबाइल नहीं रहा, बंद खराब हो गया, हम दुकान पर रखी है। तो मतलब पहले ऐसे नहीं बात करत रहा। शिवा की मां ने कहा है कि उन्हें बीपी यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जब से उन्हें यह खबर मिली है तभी से उनका बीपी लगातार बढ़ा हुआ है। उन्हें अपने बेटे की चिंता है, साथ ही चिंता मामले में न्याय की भी है। मामले में 13 अक्टूबर की शाम जिस एक अन्य आरोप के नाम की एंट्री हुई वो है मोहम्मद जासिन अख्तर। कुछ जगह यह नाम जीशान भी बताया गया है। आज तक की खबर के मुताबिक पुलिस रिमांड में मोहम्मद जासिन का भी नाम आया है, जिस पर पंजाब में पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। जासिन अभी मुंबई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जासिन के बारे में फिलहाल पुलिस ने ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की हैं। जब वो आएंगी तब हम आप तक उन्हें भी पहुंचाएंगे। फिलहाल धर्मराज की मां अपने बेटे के बारे में क्या कह रही है उस पर बात करते हैं। चूंकि धर्मराज अपने घर पर नहीं रह रहा था, वो महाराष्ट्र के पुणे में रहने चला गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए धर्मराज की मां ने इस बारे में क्या बताया है, सुनते हैं। कितने दिन पहले वो गया था? 2 महीना हो गई। किस काम के लिए गया था? वो कबाड़ के काम पर गवा रहा, कबाड़ लोहा खरीदा। अब आपको क्या सूचना मिली? अब हमका पुलिस सवेरे बताई सी तब हम जान पावा। क्या बताया? कहीं कि तुम्हारा लड़का मर्डर कर डाली सी, पकड़ा गवा है। तो हमका साहब हम नहीं जानी थे, हमका नहीं पता है। तब वैसे हमारा दिल बैठा था। क्या बेटे हैं आपके? वाइट हो। ये कितने नंबर का बच्चा? ये सबसे छोटा। वहाँ कबाड़ का काम करने गया? हाँ। इन सारी बातों को देखते हुए केस में एक और रोचक तथ्य सामने आता है। वो ये कि घटना के 2 मुख्य आरोपी भंगार माने कबाड़ का काम करते थे।
यहाँ सोचने वाली बात है कि कबाड़ का काम करने वाले दो नौजवान लड़के इतनी बड़ी हत्या को कैसे अंजाम दे सकते हैं। अगर आरोप सही है और अगर सच में ऐसे ही लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है तो स्वाभाविक है इसमें कोई बड़ा हाथ भी शामिल हो, मगर किसका? पहला अनुमान तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जा रहा है, क्योंकि 13 अक्टूबर की सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। पोस्ट में इस मामले को सलमान खान से भी जोड़कर बताया गया। अब यहां सवाल आता है कि क्या कबाड़ का काम करने वालों से लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी शख्सियत की हत्या करवा दी? ये दावे और अनुमान हकीकत के कितना करीब या कितने दूर हैं वो जांच में ही पता चल पाएगा। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस में जांच कर रही है। जांच को लेकर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो इसमें कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। सीएम ने कहा कि पुलिस इस केस की तह तक जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और हम आरोपियों के लिए फांसी की मांग करेंगे। जबकि महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट से राज्यसभा सांसद शरद पवार ने कहा है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। वैसे बात कोर्ट की आ ही गई है तो आपको कोर्ट से जुड़ी अपडेट्स भी दिए देते हैं। 13 अक्टूबर को इस मामले में मुंबई के किला कोर्ट ने सुनवाई की, जिसके बाद केस के एक आरोपी गुरमैल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुरमैल के अलावा धर्मराज की भी रिमांड पुलिस ने मांगी थी, मगर उसकी उम्र को लेकर संशय होने के चलते फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने कहा है कि पहले धर्मराज की उम्र का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी रिमांड पर फैसला देंगे। इस वीडियो के शूट होने तक मामले में यही सारी अपडेट्स थी। इस तरह केस में आगे भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। दी लल्लन टॉप पर आप इस मर्डर केस से जुड़े अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें आपको केस से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी मिलेंगी। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।